किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, इस समय जो है अक्टूबर का महीना चल रहा है। बहुत से किसान भाई जो है खीरा की खेती ले चुके होंगे, करेली की खेती ले चुके होंगे, या उनकी जो फसल होगी वो लास्ट स्टेज में होगी और अब सोच रहे होंगे कि खीरा की फसल लेने के बाद, करेली की फसल लेने के बाद, लौकी की फसल लेने के बाद जो है फिर से जो है हम लौकी की बुआई कर दें, करेली की बुआई कर दें या खीरा की बुआई कर दें। तो उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो है इन फसलों में जो है ज़्यादा ठंड सहन करने की क्षमता नहीं होती है। यदि अक्टूबर माह में जो है आप खीरा लगाते हैं, करेली लगाते हैं, लौकी लगाते हैं या नेनुआ लगाते हैं तो इन फसलों में जो है ज़्यादा ठंड सहन करने की क्षमता नहीं होती है। यदि दिसंबर तक आपकी फसल चली भी जाती है तो पत्ते उस समय तक जो है झुलसने लगते हैं और फलन जो है कम होने लगती है। तो ऐसे समय में हमें ऐसी फसल लगानी चाहिए जिसमें ठंड सहन करने की क्षमता हो और हमें जो है उस फसल से जो है पैदावारी भी अधिक मिले और हमें जो है अच्छी इनकम भी हो। तो इस समय जो है हमारे लिए सबसे बेहतर होगा कि हम ऐसी फसल का चुनाव करें कि जो हमें 2 से 3 दिन के अंतराल पे निश्चित तौर पे हमें उत्पादन दे और हमारी फसल में जो है रोग दोष भी कम आए और उस फसल की जो है मांग भी मार्केट में बहुत ज़्यादा हो। क्या करते हैं किसान भाई, वर्तमान में जो है सोचते हैं कि हम सितंबर में यदि खीरा लगा देंगे तो जैसे ही छठ का त्यौहार आएगा तो छठ में जो है हमें खीरा की जो कीमत होगी काफ़ी अधिक मिल जाती है। तो छठ के त्यौहार को देखते हुए बहुत से किसान भाई जो है खीरा की खेती शुरू कर देते हैं। तो 2 से 3 दिन तक जो है उनकी खीरा और लौकी जो है बहुत अच्छे रेट में बिक जाती है। उसके बाद क्या होता है कि इसकी डिमांड जो है कम हो जाती है और रेट गिर जाता है। वहीं अब ठंड का मौसम शुरू हो जाता है तो फसल जो है रोगी होने लगती है, फल कम होने लगता है और उन्हें कहीं न कहीं नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या करें कि सबसे अच्छा होगा आपके लिए कि जो है आप बीन्स की खेती करें और ख़ास तौर पे जो है झमरा वाले बीन्स की खेती करें, क्योंकि आपके पास जो है झमरा विधि से खेती करने का काफ़ी अनुभव हो चुका होता है, क्योंकि आप जो है खीरा, करेली, लौकी आदि की खेती जो है आप झमरा पे करते हैं। जिस तरह से आप खीरा लगाते हैं और खीरा के लिए जो है आप तार बास की व्यवस्था करते हैं, सेम उसी तरह से जो है आपको झमरा वाले बीन्स की खेती के लिए भी करना होगा। और झमरा वाले बीन्स की जो मांग भी होती है मार्केट में काफ़ी अधिक होती है ठंडी के मौसम में, और इसकी बुआई आप सितंबर में कर सकते हैं, अक्टूबर में कर सकते हैं और नवंबर में कर सकते हैं। और इसकी जो पूरी फसल अवधि होती है लगभग 4 से 5 महीने की होती है, यानी कि पूरी ठंड भर जो है आपको बीन्स का उपज जो है इसकी फसल से मिलती रहेगी और इसका रेट भी जो है मार्केट में बहुत अच्छा होता है। लगभग आपको 20 से 30 रुपए के बीच में जो है प्रति किलो की दर से जो है मंडी में आपको इसकी कीमत मिल जाएगी। और झमरा वाले बीन्स से जो है 1 एकड़ से पूरी फसल अवधि में लगभग 150 कुंतल तक का उत्पादन आपको मिल सकता है। यदि देखा जाए तो 20 रुपये किलो के दर से भी यदि आपका बीन्स मंडी में चला जाता है तो भी आपकी जो इनकम होगी 1 एकड़ से लगभग 3 लाख रुपए की होगी। यदि आप खर्चा 1 लाख निकाल देंगे तो भी आपकी जो बचत होगी वह 2 लाख रुपए हो जाएगी। आप अपने खेतों के चारों ओर जो है बाड़ भी लगाए रहते हैं और आपको जो है बांस की भी व्यवस्था अलग से नहीं करनी पड़ती है। आपके पास बहुत सारे संसाधन जो है उपलब्ध होते हैं, इसलिए बीन्स की खेती के लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा संसाधन खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बीन्स बीमारियों की बात करें तो इसमें बीमारियां कम आती है। 2-3 बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती है। एक होता है जो है सफ़ेद सड़न बीमारी, जो उसके जड़ में लगता है, तने भाग पे लगता है और सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी विकसित जाती है। तो आपको जो है अपनी बीन्स की खेती में जो है ज़्यादा नमी नहीं रखनी है, आवश्यकता भर आपको नमी रखनी है। और वहीं एक झुलसा बीमारी आती है, तो झुलसा को कंट्रोल करने वाली जो है बहुत सारी दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं। कीटों की बात करें तो कुछ रस चूसक कीटों का हमला होता है, जैसे सफ़ेद मक्खी, तेला, चेपा जैसे कीटों का अटैक होता है। वहीं कुछ उड़ने वाले और सुंडियों का भी अटैक होता है, तो इनको भी कंट्रोल करने के लिए जो है मार्केट में बहुत सारे दवाएँ उपलब्ध हैं। जिन दवाओं का इस्तेमाल आप अपनी सब्जी वर्गी फसल में जो है करते हैं, उन सभी दवाओं का इस्तेमाल जो है आप बीन्स की फसल में भी कर सकते हैं। बीन्स के बीज का जो जमाव होता है वो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यदि न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस है तो भी आपके बीन्स का जो है जमाव हो जाएगा। वहीं यदि आपके बुआई करते समय जो है यदि टेम्परेचर 20 से 22 है तो भी आपके बीन्स का जमाव बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। और बीन्स की जो फसल होती है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान सह लेती है।
वहीं जो है 30 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान भी जो है इसकी फसल सह लेती है। यानी कि देखा जाए तो आप मार्च तक जो है बहुत अच्छी तरह से जो है बीन्स की पैदावारी आप ले सकते हैं। यदि अच्छी तरह से जो आप फंगिसाइड, कीटनाशक, खाद पानी की यदि समुचित व्यवस्था किए रहते हैं तो बिल्कुल आप जो है बहुत लंबे समय तक जो है बीन्स का उत्पादन ले सकते हैं। और इसके जो पौधे की हाइट होती है झमरा वाले बीन्स की, वो लगभग 7 से लेकर 10 फीट तक होती है और बीन्स जो है गुच्छों में फरता है। और बहुत सारी मार्केट में ऐसी भी वैरायटियां हैं जो बिल्कुल बीज रहित होती हैं और उनके बीन्स में जो है बीज ही नहीं होता है। और जैसे ही जो है बीन्स की तुड़ाई करके आप अपनी फसल को जो है लेकर मंडी में जाएंगे तो आपके बीन्स की जो है बिक्री बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और आपको रेट भी जो है बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि इस तरह के बीन्स की जो है मांग भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो किसान भाइयों, इसकी खेती जो है आप उन सभी मिट्टियों में कर सकते हैं जिस मिट्टी में जो है आप सरसों की खेती कर लेते हैं, आलू की खेती कर लेते हैं या कोई सब्जी वर्गी फसल लगा लेते हैं या गन्ना की खेती कर लेते हैं। तो ऐसे मिट्टियों में जो है आप बीन्स की खेती कर सकते हैं। और सिंचाई की बात करें तो आवश्यकता अनुसार जो है आप समय समय पर इसकी सिंचाई करते रहिए और खाद पानी की व्यवस्था करते रहिए तो आपकी जो बीन्स की बहुत अच्छी उपज जो है आपको मिलेगी। और ठंडी में आप जानते हैं कि जो है खरपतवार का जमाव भी कम होता है। यदि खरपतवार का जमाव हो भी जाता है आपकी फसल में जो है निराई गुड़ाई करके जो है खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। तो किसान भाई, यदि आप रबी में जो है किसी चीज़ की खेती करके जो है बहुत अच्छा इनकम कमाना चाहते हैं तो झमरा बीन्स की खेती करना आपके लिए जो है सबसे बेहतरीन साबित होगा और इसकी खेती करके जो है आप बहुत अच्छा इनकम कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक किसानों के पास जो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो किसान भाइयों, अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।